तो माई सेल्फ जय बाड़िया। और मैं कुछ पेट्रोल के जेके पेट्रोल यूट्यूबर चैनल पर कुछ पेट्रोल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लेक्चर आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर सेल इंजरी, टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ सेल इंजरी एंड नेक्रोसिस। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये जो सेल इंजरी वो होता है क्या है। ठीक है, हमें नॉर्मली पता है कि ये हमारा जो सेल है, ठीक है, एक नॉर्मल सेल है। नॉर्मल सेल के लिए हमें क्या है, उसकी एक तो या तो होती है मेम्ब्रेन होती है जो फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। ठीक है, इसके अंदर प्रोटीन होते हैं। ठीक है, ठीक है, और इसके अंदर होता है न्यूक्लियस। ठीक है, ठीक है, इतना याद रखिए आप। ठीक है, अभी देखो ये जो सेल इंजरी मतलब क्या होता है कि जब बॉडी के अंदर जब क्या होता है कि ऑक्सीजन की लेवल O2 मतलब कम हो गई, कंडीशन इज नोन एज हाइपोक्सिया। ठीक है, हाइपोक्सिया हमने फिजियो में पढ़ा होगा कि जब हाई एल्टीट्यूड पे कोई भी जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर ये मोस्ट ऑफ कंडीशन देखने को मिलता है। वो हाई एल्टीट्यूड की वजह से नहीं होता, और बहुत सारे रीजन हो सकते हैं हाइपोक्सिया के, जैसे कि उसके टाइप्स में पता ही होंगे। तो बॉडी में जब ऑक्सीजन की कमी हो गई, ठीक है, हाइपोक्सिया हो गया, तब क्या होता है, सेल इंजर हो जाता है। ठीक है, और सेल इंजर होने के लिए या तो उसका मेम्ब्रेन इंजर होनी चाहिए, प्रोटीन इंजर होना चाहिए, या न्यूक्लियस। ये जब ये तीनों चीज इंजर होती है तब देन वी कॉल दैट द सेल इज इंजर्ड। ठीक है, अभी देखते हैं। चलो, अब ये हाइपोक्सिया मोस्टली कब होता है कि आपने पढ़ा होगा कि इस्थेमिया एक कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि बॉडी में ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, और सबसे सेंसिटिव ऑर्गन जो है ना इसके लिए वो है ब्रेन। ठीक है, ये है हमारा एमसीक्यू, ब्रेन। ठीक है, ये हुआ हमारा हमने पढ़ा क्या है सेल इंजरी, ठीक है, इसके बारे में, और ये नॉर्मल सेल के बारे में। अब देखते हैं, एक साइकिल चलती है। आप देखिए, अगर कोई सेल इंजर होने वाला, देखो समझ लो कि सेल इंजर हुआ, पहले हमारी बॉडी क्या करेगी, उसको एडप्ट करने की कोशिश करेगी, नॉर्मल रखने की। जब ये एडप्टेशन फेल हो गया तब वो जाएगा रिवर्सिबल सेल इंजरी, उसके बाद जाएगा इरिवर्सिबल सेल इंजरी, और उसके बाद जाएगा सेल डेथ। ठीक है, अब जो सेल डेथ होते हैं वो भी दो टाइप्स के होते हैं, या तो हो सकते हैं नेक्रोसिस या हो सकते हैं एपोप्टोसिस। ठीक है, अभी देखो क्या होता है, ये हमारा जो सेल इंजरी है वो मोस्टली होते हैं दो टाइप्स। ठीक है, एक हमने पढ़ा कि रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। ठीक है, अभी देखो क्या होता है, रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होता है कि जब कोई सेल डैमेज हो गया भाई सेल, तो क्या कि वो नॉर्मल होने की ट्राई करेगा, और नॉर्मल हो भी सकता है। ठीक है, हो सकता है, रखा हमने। इरिवर्सिबल में पॉसिबल नहीं है नॉर्मल होने के लिए। अब ये जो रिवर्सिबल जो सेल इंजरी है ना, उसके भी तीन सब टाइप्स है। कब कब होता है ये, सबसे पहला देखते हैं कि जब हमने पढ़ा होगा सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप फेलियर। ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस, और तीसरा होता है राइबोसोम डिस्प्लेस। ठीक है, तीन से होता है। अभी देख, हमने पढ़ा नॉर्मल सेल के लिए तीन चाहिए, वापस बना देते हैं यहां पर। पहला क्या चाहिए, मेम्ब्रेन, उसके अंदर है प्रोटीन, उसके अंदर है न्यूक्लियस। ठीक है, जब तक ये तीनों चीजें डैमेज नहीं होती तब तक हम नहीं बोल सकते कि जो सेल है वो इंजर हुआ है। ठीक है, सबसे पहले जाते हैं हम इसके बारे में। ठीक है, हमें पता है कि नॉर्मल सेल के अंदर, उसको दो में डिवाइड करते हैं, ये है नॉर्मल, ये है एबनॉर्मल। ठीक है, देखिए नॉर्मल सेल में क्या होता है, ऐसे याद रखिए, नोकिया। ठीक है, पता है कि 3 सोडियम आयरन बाहर आते हैं, 3Na+। ठीक है, और 2 पोटेशियम अंदर जाते हैं, 2K+, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, ATPase। बड़ा पता ही है हमें। तो जब ये फेलियर हो जाता है, मतलब फेल हो गया, तब क्या होता है कि जो ये वाले सोडियम है वो भी अंदर घुस जाएंगे विथ H2O, जिससे क्या होगा कि जो सेल है वो हो जाएगा हाइड्रोलाइज
स्वेल हो जाएगा स्वेल, और ये जो कंडीशन उसको बोलते हैं माइलिन फिगर। ठीक है, आपको मैं सब नोट्स, इसके डायग्राम्स और ये माइलिन फिगर का पैथोहिस्टो सब मैं अपने इंस्टा अकाउंट पर अपलोड कर दूंगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, अभी देखो ये हमने जैसे पहला पढ़ा सोडियम पोटेशियम एटीपीएस फेलियर पढ़ा, ये फेल हो गया, सो अंदर घुस गया, चला गया। ठीक है, स्वेलिंग हो गया, हाइड्रेस हो गया, माइलिन फिगर इज एन एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, अब जाते हैं एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है। नॉर्मल ग्लाइकोलिसिस पता है हम लोगों को, पायरुवेट वाला। एनारोबिक पता है लैक्टिक एसिड विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस उसके अंदर होते हैं क्रोमोसोम, यही क्रोमोसोम हो जाते हैं कंडेंस, क्लम्प फॉर्म में हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। सबसे पहले हम क्या फेल किया, मेम्ब्रेन, हो गई मेम्ब्रेन फेल। ये क्या फेल किया, न्यूक्लियस, हो गई न्यूक्लियस फेल, बचा क्या, प्रोटीन। देखो पता है ये क्या बनाया मैंने, बताया चलो, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर अगर ऐसे ग्रैन्युलर से ये हो गया क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अभी थर्ड में क्या होता है कि जो ये राइबोसोम से वो क्या होता है, डिस्चार्ज होता है, मतलब निकल जाते हैं, जिससे क्या होगा, प्रोटीन सिंथेस नहीं होगा, क्या होगा, डैमेज हमारा प्रोटीन, सेल क्या हो गया, डैमेज। ये बात किया किसकी हमने, रिवर्सिबल सॉरी। अब आते हैं इरिवर्सिबल के बारे में। हम एक सेल को कब बोल सकते हैं कि वो रिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल में गया है। देखो उसके लिए वो दो क्राइटेरिया फॉलो करता है, मोस्ट ऑफ दो क्राइटेरिया। सबसे पहला क्राइटेरिया है या तो सीवियर मेम्ब्रेन डैमेज होना चाहिए उसकी, ठीक है, या डैमेज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अभी देखो सबसे पहले आते हैं सीवियर मेम्ब्रेन डैमेज। आपको बताए, समझ लो कि ये है मेरा एक नॉर्मल सेल, इसकी मेम्ब्रेन हो गई डैमेज। ठीक है, अब पता है ये कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर सेल्स में बहुत सारे आयरन्स होते हैं कंपेयर टू इंट्रासेल्यूलर। ठीक है, अभी इसमें होता है क्या, देखिए कि आयरन्स की सबसे बात करो, सबसे स्पेसिफिक मुझे पसंद है कैल्शियम, आई लव कैल्शियम, ऐसे हम सोचो इसे। ठीक है, तो क्या होता है कि जो कैल्शियम होता है, हमने पढ़ा था बायोकेम में कि जो कैल्शियम होता है वो एंजाइम को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉस्फोलिपिड से बनती है मेम्ब्रेन, तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम होगा, फॉस्फोलाइपेज, यहाँ पर प्रोटीएस, यहाँ पर कौन सा होगा, न्यूक्लियस। ठीक है, तो जैसे ही ये मेम्ब्रेन डैमेज हुई, हो गई डैमेज, सारे जो कैल्शियम थे वो आ गए अंदर, आ गए भाई कैल्शियम अंदर, उन्होंने एक्टिवेट किया इस एंजाइम को, इसने डैमेज किया इसको, हो गया। यही कैल्शियम जब क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके डिपॉजिट हो जाए, इट डैमेज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जिससे सेल किसमें पहुंचा, हमारा इरिवर्सिबल डैमेज में। अब इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, अभी देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, आई एम हाईलाइटिंग दिस ऑल। ठीक है, देखिए न्यूक्लियस के अंदर सेल में हमें तीन चीजें देखने को मिलती है। एक होता है तेरा, हमारा होता है कैरियो, लास्ट में होता है कैरियोलाइसिस, उसके बाद पहले होता है कैरियो एक्सिस, और उसके बाद उससे पहले होता है पिटोसिस। ठीक है, अभी क्या होता है देखिए, मैंने उल्टा इसलिए बोला कि आपको याद रहे। ठीक है, अभी देखो ये नॉर्मल सेल है, ठीक है, नॉर्मल सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है। जब सेल का न्यूक्लियस कंडेन हो जाए, कंडेन बोल तो छोटा हो गया भाई इसका न्यूक्लियस, ठीक है, इसको बोलेंगे क्या, बोलेंगे पिटोसिस, कंडीशन नोन एज पिटोसिस। यही न्यूक्लियस अगर मतलब टूट जाए, फ्रेगमेंट बन जाए,
फ्रेगमेंट इज नोन एज कैरियोहेक्सिस। और अगर यही डिसअपियर हो जाए, गायब हो गया, कैरियोलाइसिस। ठीक है, ये तीन चीजें देखिए। तो हमने पढ़ा रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल चेंजेस न्यूक्लियस। अब हम जाएंगे, हमारा आज का टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है नेक्रोसिस। अब देखो नेक्रोसिस मैं यहां लेता हूं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट रख ली इसको। ठीक है, नेक्रोसिस मतलब क्या होता है कि बॉडी के अंदर जब कोई पैथोलॉजिकल सेल डैमेज हुआ, पैथोलॉजिकल सेल डैमेज हुआ, इज एसोसिएट विद इन्फ्लामेशन और इन्फ्लामेशन। कोई पैथोलॉजिकल बॉडी में सेल डैमेज हुआ, पैथोलॉजिकल चेंज इन सेल डैमेज नोन एज नेक्रोसिस, और वो एसोसिएट किससे होता है, इन्फ्लामेशन से। अब अगर मैं इसकी आपको टाइप बताऊं, ठीक है, टाइप्स, तो इसके टाइप्स में सबसे पहले आते हैं कोएगुलेटेड नेक्रोसिस, ठीक है, उसके बाद आता है लिक्विफेरिक नेक्रोसिस, उसके बाद आता है कैसेस नेक्रोसिस, उसके बाद आता है फाइब्रोटाइटिक नेक्रोसिस, उसके बाद आता है गैंग्रीन। ठीक है, अब हम एक वन बाय वन सब पढ़ेंगे। कोएगुलेटेड नेक्रोसिस क्या होता है, देखो सबसे कॉमन नेक्रोसिस होता है ना, वो होता है कोएगुलेटेड नेक्रोसिस। सबसे पहले लिख दिया मोस्ट कॉमन, ठीक है, लिख दिया भाई, सबसे कॉमन भाई होता है ये वाला। कौन से ऑर्गन को लेता है, एक होता है लीवर, एक होता है हार्ट। अगर इसमें भी पूछे स्पेसिफिक ऑर्गन आपको, एमसीक्यू क्वेश्चन, हार्ट मोस्ट कॉमन फॉर कोएगुलेटेड नेक्रोसिस। ठीक है, इसके अंदर देखने मिलेगा हमें गोस सेल। ये गोस सेल क्या होता है, देखो जब आप कोई पैथोहिस्टो की स्लाइड देखोगे, ठीक है, इसके अंदर आपको ऐसे सेल्स दिखने को मिलेंगे जिसके कवर बाहर व्हाइटिश कलर का कवरिंग होगी। आपने वो मूवी देखा होगा ना, हाँ, ऐसे सेल्स देखने को मिलेंगे जिसको हम बोलते हैं गोस्ट सेल्स। ठीक है, मोस्ट कॉमन ऑर्गन गोस्ट सेल देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये हमारा हुआ कोएगुलेटेड नेक्रोसिस। अब बात करते हैं लिक्विफेरस नेक्रोसिस। लिक्विफेरस नेक्रोसिस हमें दो जगह पर मोस्टली कॉमन देखने को मिले, एक है पेनक्रियास, दूसरा है हमारा ब्रेन में सेरेब्रम। ठीक है, ओके, दो जगह पर। ठीक है, और इसके अगर मैं बात करूं तो मोस्टली जो ये नेक्रोसिस हमें यहाँ पर इसलिए देखने को मिलेगा, जो ये पेनक्रियास की बात करें ना, तो पेनक्रियास में हमें दो टाइप्स के नेक्रोसिस देखने को मिले, टू टाइप्स। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, जो पेनक्रियास के बाहर जो नेक्रोसिस अगर बोले ना, बाहर फेट से, तो वो फेट नेक्रोसिस में जाएगा। उसके अंदर जो बोले ना नेक्रोसिस, वो हमारा होगा लिक्विफेरस नेक्रोसिस। ठीक है, ये बात याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। उसके बाद है केसेस नेक्रोसिस। जो केसेस नेक्रोसिस है ना, उसका मोस्ट कॉमन ऑर्गन की बात करूं तो वो है हमारा लंग्स। ठीक है, और बात करें टीबी, एवरीवन वी आर फेमिलियर विद टीबी। ठीक है, तो क्या होता है, लंग्स के अंदर जो लंग्स है, इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं एयर सैक्स। ठीक है, और यही नेक्रोसिस हमें मोस्ट ऑफ द टीबी पेशेंट में देखने, और दूसरे फंगल इन्फेक्शन में भी देखने को मिलता है, फंगल इन्फेक्शंस। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हमारे कैसे हो गया फाइब्रोलाइटिक नेक्रोसिस। वो द टर्म ओनली डिनोटेड दैट एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। इसलिए क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन देखने को मिलता है। मोस्टली आपको देखने को मिलेगा पॉलीनोड्यूसा में देखने को मिलेगा। ठीक है, पॉलीएथ्राइड नोड्यूसा में देखने को मिलेगा ये कंडीशन। ठीक है, अब जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है गैंग्रीन। मैं यहाँ पर लूंगा गैंग्रीन को। अब ये गैंग्रीन क्या होता है, ये जो गैंग्रीन है वो है डिसकलरेशन ऑफ ऑर्गन। जो ऑर्गन है वो ब्लैकिश कलर के हो जाते हैं, ब्लैकिश। ठीक है, और फाउल स्मेल आते हैं। कौन सी स्मेल, फाउल स्मेल। ठीक है,
आई। और ये मोस्ट ऑफ क्या होता है गैंग्रीन के बारे में बताऊं तो ये फिजिशियन पॉइंट ऑफ व्यू है, हम लोग नहीं फाइंड कर सकते, फिजिशियन ही उसको देख के और स्मेल करके फाइंड कर सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं गैंग्रीन। गैंग्रीन दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है डाई गैंग्रीन, एक होता है वेट गैंग्रीन, ठीक है। अब देखो जो ड्राई गैंग्रीन है ना, इट इज अ टाइप ऑफ कोएगुलेटेड नेक्रोसिस, और जो वेट गैंग्रीन है ना, इट टाइप्स ऑफ लिक्विफेरस नेक्रोसिस, ठीक है। देख क्या होता है मैं आप बताता हूँ। ये हमारा है पैर, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, समझ लेना, ठीक है। ये है हमारा लेग, पैर, ठीक है। जो ड्राई गैंग्रीन होता है मोस्ट ऑफ लेग में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, इसके पास होता है लाइन ऑफ डिमार्केशन। इसमें क्या होता है, इसको वो इतने एरिया में स्पेसिफिक होता है, इससे आगे नहीं बढ़ता, ठीक है। लेकिन लिक्विफेरस नेक्रोसिस मोस्ट ऑफ कॉमनली हमें देखने को मिलता है इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये इंटेस्टाइन बना दिया मैंने, ठीक है। इसके अंदर लाइन ऑफ डिमार्केशन एब्सेंट होता है, ठीक है। इसमें भी ब्लड वेसल डैमेज, मतलब कि क्या हो गया, ब्लड वेसल इसमें भी डैमेज हो गया, इसमें ब्लड वेसल डैमेज हो गया, साथ में इन्फेक्शन भी करेंगे, किसमें, वेट गैंग्रीन में, ठीक है। ये हुआ वेट गैंग्रीन, ठीक है। और इसमें लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं होगा मोस्ट ऑफ द कोर्स। तो आज का टॉपिक ये हमारा खत्म हुआ, हमने पढ़ा सेल इंजरी, ठीक है। सेल इंजरी क्या होता है, बड़ा हाइपोक्सिया कंडीशन वजह से होता है मोस्ट ऑफ कॉमन। इस्टेमिया, इस्टेमिया से क्या होता है मोस्ट ऑफ कॉमन ब्रेन में होता है। मोस्ट ऑफ ब्रेन में इसलिए देखने को मिलता है कि ब्रेन में ब्लड सप्लाई, मतलब कि जो वेन्स और आर्टरीज है वो माइनर कलर में देखने को मिलती है। टाइप्स की बात करें दो है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में वापस 3 मिले हमें सोडियम पोटेशियम, एटीपीएस फेलियर, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस और एक लास्ट में राइबोसोमल डिस्चार्ज में, ठीक है। हमने इसके बारे में ये देखा, माइलिन फाइबर इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर हमने देखा नेक्रोसिस, नेक्रोसिस के टाइप देखे, कोएगुलेटेड, लिक्विफेरस, कैसेट, फाइब्रोलाइटिक और गैंग्रीन, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट है गैंग्रीन, ठीक है। गैंग्रीन को स्पॉट आउट करना है, और इसके साथ कैसेट नेक्रोसिस भी इंपॉर्टेंट है, टाइप्स पर है इसके, ठीक है। और हाँ एक नेक्रोसिस जो बाकी है वो मैं भूल गया आपके लिए, वो है फेट नेक्रोसिस, ठीक है। ये याद रखना, ये मेरा लास्ट में बताने का इसलिए महत्व है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसके ऊपर केस आता है, ठीक है। फेट नेक्रोसिस में लास्ट में इसलिए बताया क्योंकि इसके ऊपर केस आता है। समझ लो कि कोई फीमेल ग्राउंड से जा रही है, ठीक है, समझ लो कि ये फीमेल है, ठीक है भाई, ये फीमेल है, ग्राउंड से जा रही है, बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, ठीक है। बच्चों ने मारा फुटबॉल, अगर फुटबॉल फीमेल के ब्रेस्ट, फेट नेक्रोसिस मोस्ट ऑफ द कोर्स आप देखने को मिला ब्रेस्ट और ओमेंटम में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर फैट कुछ ज्यादा होता है बॉडी में कंपेयर टू अदर ऑर्गन्स, ठीक है। अगर इन्होंने फुटबॉल मारा, ठीक है, अगर फीमेल को ट्रोमा हुआ, ट्रोमा केस, ठीक है, ठीक है, तो इससे हमें कौन सा टाइप का नेक्रोसिस देखने मिलेगा, फेट नेक्रोसिस। फेट नेक्रोसिस ब्रेकडाउन होता है इनटू फैटी एसिड, ठीक है, ओके। तो पढ़ा हमने क्या, फेट नेक्रोसिस इंपॉर्टेंट है, इसमें गैंग्रीन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाद में टाइप्स पढ़े। अब इसके आगे का मैं आपको कल के लेक्चर में एपोप्टोसिस, इसके साथ माइक्रोस्कोपिक फीचर ऑफ नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस दोनों बता दूंगा, ठीक है। इसके सारे डायग्राम प्लस इसकी नोट्स आपको मेरे अकाउंट पर मिल जाएगी, चेक के पैथोलॉजी, ठीक है। थैंक यू सो मच, लाइक इट, सब्सक्राइब इट, और पसंद आया तो शेयर इट, थैंक यू।